कि घंटे उसका जवाब आज तक नहीं आया। वो एलईडी घंटों बंद हुई थी, उसका जवाब आज तक नहीं आ पाया। प्रशासन दे ही नहीं पाया, ना निर्वाचन आयोग दे पाया, ना कलेक्टर दे पाए, ना कोई सुरक्षा दे पाई। समझा सकें कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, प्रशासन पे आपको शक नहीं करना है। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी को आदत हो जाती है शक करने की, हार गए तो भैया ईवीएम खराब। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब बारी मतगणना की है। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल की पुरानी जेल के अंदर बने स्ट्रांग रूम में। देखा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियां हैं अब वो मतगणना को लेकर चल रही हैं। 3 लेयर सुरक्षा में ईवीएम रखी गई है। पहली सीआरपीएफ, दूसरी एसएएफ और तीसरी जिला पुलिस का जो बल है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। लेकिन उनके साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी बाज सी निगाह इन ईवीएम पर रखी है, कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो। इस आशंका को लेते हुए यहाँ पर राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, उन्होंने अपने करीबन 6 कार्यकर्ताओं को 8-8 घंटे के लिए अंदर ड्यूटी पर तैनात किया है। इस बार खास बात यह है कि 2018 में एक विवाद बाहर हुआ था जिसमें एलईडी की यहाँ पर जो स्क्रीन है वो लाइट बंद होने के चलते बंद हुई थी। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि गड़बड़ी ईवीएम में हुई है, जिसके बाद इस बार नई व्यवस्था के तहत ठीक स्ट्रांग रूम के सामने ही दोनों दलों के जो निरीक्षण अभिकर्ता जिन्हें नाम दिया है उन्हें तैनात किया गया। इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। बीजेपी के निरीक्षण अभिकर्ता राम नेता सिंह है। इस बार नई व्यवस्था है, स्ट्रांग रूम के ठीक सामने जगह आप लोगों को दी गई है। ये तो संतोष का विषय है और हम तो ये चाहते हैं कि हम कांग्रेस के सारे साथियों को समझा सकें कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, प्रशासन पे आपको शक नहीं करना है। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी को आदत हो जाती है शक करने की, हार गए तो भैया ईवीएम खराब और ऐसा हो गया तो ये खराब है। इसलिए उस उद्देश्य से उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए भी प्रशासन उनका साथ दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है भैया हम तो जीत ही रहे हैं, आपको जो करना हो, निरीक्षण करवाना हो, जो करवाना हो वो सब करवाइए, हम तो जीत रहे हैं। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे ऐसा कहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये देखो, जब आदमी हारता तो मीक मैन तो निकालता है। ऐसे 18 में भी आपने, उसके पहले भी जो चुनाव हुए 3 से लेकर सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पार्टी और निष्पक्ष काम करती है। इसलिए हम कभी प्रशासन पे भी ये नहीं बोलते कि उनने ऐसा पक्षपात किया, ऐसा किया, वैसा किया। हम ऐसी कोई लाइन ही नहीं आती हम लोगों को। हम तो प्रशासन के अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं। प्रशासन ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई, लेकिन राजनीतिक दल भी बाज की निगाह रखे हुए हैं। अब कांग्रेस के जो निरीक्षण अभिकर्ता वो मौजूद हैं। आरोप है बीजेपी का कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आप लोगों को मनाने समझाने के लिए वो अंदर बैठे हैं। खिसियानी बिल्ली, पहली बात तो इनको डायलेक्ट पूरा बोलना नहीं आता। आप मेरी बात सुनिए, 2018 का जब चुनाव हुआ था आपने यहाँ पर देखा था घंटों एलईडी बंद हुई, पूरी व्यवस्था बिल्कुल ऐसी थी, अव्यवस्था फैली हुई थी। लेकिन प्रशासन का ये जवाबदारी है कि घंटे उसका जवाब आज तक नहीं आया। वो एलईडी घंटों बंद हुई थी, उसका जवाब आज तक नहीं आ पाया। प्रशासन दे ही नहीं पाया, ना निर्वाचन आयोग दे पाया, ना कलेक्टर दे पाए, ना कोई सुरक्षा दे पाई। ठीक है, वो बात अपनी जगह। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने इस बार 2023 की तैयारी जिस तरीके से करी है आपने देखा है। पूरा मध्य प्रदेश के हर मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरीके से निगरानी करेंगे, इसी तरीके से चौकन्नी करेंगे। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का चुनाव बदलाव की ओर है और ये बदलाव हो चुका है। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी पर और प्रशासन को भरोसा नहीं है। बिल्कुल सुन सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, लेकिन जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका और इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का, जब ईवीएम से रिजल्ट बाहर आएगा। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेन।